जहाज तैयार इमरान खान की बैरून मुल्क रवानगी अडयाला झील में मुज़ाकरात कामयाब, कप्तान मान गया। नाज़रीन, खान ने मुल्क की सलामती की खातिर बड़ा कदम उठा लिया, सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी। जो किसी के वहमो गुमान में भी ना था वो हो गया। खान फिर से बाजी ले गया। अवाम और मुल्क को ऐसा सरप्राइज जो सोचा तक ना जा सकता था। अटक से अडयाला जेल करने के पीछे की कहानी भी खुल गई। बात बहुत बढ़ चुकी। इस्लामाबाद में गैर मामूली हलचल। एयरपोर्ट पर किसी मुल्क का तैयारा लैंड किया। बड़ी खबर ने सबको हैरानगी में डाल दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और तैयब एर्दोगान ने भी खामोशी तोड़ दी। एक ही वक्त में बड़े खिलाड़ियों की एंट्री। खान को जेल में क्या क्या पेशकश की गई, किन किन शराइत पर अमल दरामद पर आमादगी जाहिर कर दी गई और इमरान खान को कितनी देर के लिए मुल्क से बाहर भेजा जाएगा। आज के इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब देने के साथ आपको बताएंगे नवाज शरीफ की आमद से कबल ही इनको कौन सा बड़ा सरप्राइज मिलने वाला और इमरान खान को किस मुल्क में भेजा जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन ग्रामी, खान ने जिंदगी का सबक ले लिया। ऐसा फैसला किया जो करने का कभी सोचा तक न जा सकता था। अडयाला जेल से खान को लेने आने वाला कौन और इमरान खान यहाँ से किस मुल्क में जा सकते। आज के इस वीडियो का मौजूद सुखन यही होगा। नाज़रीन, इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इसके बाद अवाम में बढ़ने वाली बेचैनी को संभालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा। एक जानिब इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी गई, जबकि दूसरी ही जानिब पाकिस्तान की सियासत के बादशाह इमरान खान को साइडलाइन लगाने की बातें गर्दिश कर रही, जिसने अवाम में बेयकीनी पैदा कर दी। और अगर इमरान खान के बगैर ही इलेक्शन भी करवा लिए गए तो इसके नताइज को मानना नामुमकिन होगा। लेकिन इसके बरक्स आने वाली खबरें मजीद हैरान कुन। माजी में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस की फर्ते जुर्म आयद कर दी गई, लेकिन वकला टीम का ताहाल यही कहना कि खान को ज्यादा देर तक जेल नहीं रखा जा सकता और न ही झूठे केस में ज्यादा देर तक बंद रखा जाएगा, जिसकी बिना पर जल्द ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन। अलबत्ता आने वाली खबरें कुछ और कहती। नाज़रीन, इमरान खान को रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत देना मुखालिफिन के लिए अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। जिस तरह खान की बातें करने वालों को खामोशी करवाया गया, जिसमें इमरान रियाज खान का नाम ताक़यामत सरे फहरिस्त रहेगा, इसी तरह कभी भी ये मुमकिन नहीं कि इमरान खान को इलेक्शन में उतारा जाए और धांधली का कोई भी मौका हाथ से जाने दिया जाए। बात की जाए इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की या फिर मुल्क बदर करने की, तो इमरान खान की वकला की जानिब से ये तस्दीक की गई कि उनको जेल में ये ऑफर्स दी गई कि वो मुल्क छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चले जाएं ताकि मुल्क में अफरा तफरी का निज़ाम खत्म किया जा सके, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने जनरल हेडक्वार्टर GHQ में तैनात IG कम्युनिकेशन एंड IT लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर को नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत निगरान काबीना के इजलास के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी इलामिये में कहा गया, वफाकी काबीना ने चेयरमैन नादरा के लिए वज़ारत दाखिला की समरी पर 3 मुजव्वज़ा नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर की तकर्री की मंजूरी दी। बयान में कहा गया, काबीना को बताया गया सिलेक्शन कमेटी ने नादरा के चेयरमैन के लिए 3 बेहतरीन उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए और काबीना ने तफसीली गौर-ओ-गौस के बाद नादरा के लिए चेयरमैन के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर की तकर्री की मंजूरी दी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चेयरमैन नादरा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर अक्टूबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 12 मेजर जनरल्स में शामिल थे। वो नादरा के मौजूदा चेयरमैन असद रहमान गिलानी से चार्ज लेंगे, जो रवां बरस जून में तारिक मलिक के इस्तीफे के बाद चेयरमैन नादरा तैनात हुए। तारिक मलिक ने 14 जून को 3 साल मुद्दत पूरी होने पर 1 साल कबल ओहदे से अचानक इस्तीफा दे दिया और इससे कबल इन्होंने इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इन्होंने अपने बयान में कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया और पार्लियामान से पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि इनकी तमाम तर काविशों और कोशिशों का मरकज और महवर हमेशा से यही रहा, टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से बरूए लाते हुए इन तीनों की तरक्की और बेहतरी की राह हमवार की जाए, क्योंकि यही रास्ता पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जानिब जाता। तारिक मलिक ने कहा कि वो खुद को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझते कि इन्हें कभी मुलाजमत की तलाश नहीं रही, बल्कि अपने जज्बा तामीर के तहत बच्चों, नौजवानों, पार्लियामान को मजबूत बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के मौके हमेशा मिलते रहे। ख्याल रहे सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन नादरा की तैनाती के हवाले से रूल में तरमीम
सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई शहरी अवैसुल रहमान की जानिब से अपने वकील मोहम्मद अहमद के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। 7 अगस्त 2023 को नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन रूल 2020 में तरमीम इख्तियारात से मुतजावज़ है और ये तरमीम इम्तियाजी आईन के आर्टिकल 25 और 27 की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, APB के मुताबिक नए चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर, ऑफिसर हिलाल इम्तियाज पाकिस्तान आर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में IT से मुतल्लिक तकनीकी तरक्की और इंतज़ाम का वसी तजुर्बा रखते लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर ने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेमेस्टर और रिमोट सेंसिंग में MS कर रखा। फोटोमेट्री के जरिए तेज रफ्तार जोग्राफियाई डेटा तख्लीक से मुतल्लिक मुकाबले पर इन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा जा चुका और पब्लिक पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में MPhil है। मजीद बताया गया, इन्होंने 2010 के सलाह के दौरान GIS के शोबे में पब्लिक पॉलिसी रिस्पांस पर तहकीकी मकाला मुरतब किया। NDU वाशिंगटन DC से नेशनल रिसोर्स स्ट्रेटेजी में MS किया, जहां इन्हें एक मुमताज ग्रेजुएट करार दिया गया। नए चेयरमैन नादरा के बारे में बताया गया कि वो इस वक्त इस्लामाबाद की मारूफ यूनिवर्सिटी नस्क में रिमोट सेंसिंग में PhD के उम्मीदवार, जहां इनका तहकीकी मकाला रिमोट सेंसिंग और मसनूई ज़हानत के जरिए प्लान डिजास्टर की खोज से मुतल्लिक है। काबीना ने चेयरमैन नादरा के लिए वज़ारत दाखिला की समरी पर 3 मुजवज़ा नामों में से लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर की तकर्री की मंजूरी दी। बयान में कहा गया, काबीना को बताया गया, सिलेक्शन कमेटी ने नादरा के चेयरमैन के लिए 3 बेहतरीन उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए और काबीना ने तफसीली गौर व गौस के बाद नादरा के लिए चेयरमैन के लिए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर की तकर्री की मंजूरी दी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने चेयरमैन नादरा की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ऑफिसर अक्टूबर 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 12 मेजर जनरल्स में शामिल थे। वो नादरा के मौजूदा चेयरमैन असद रहमान गिलानी से चार्ज लेंगे, जो रवां बरस जून में तारिक मलिक के इस्तीफे के बाद चेयरमैन नादरा तैनात हुए। तारिक मलिक ने 14 जून को 3 साल मुद्दत पूरी होने पर 1 साल कबल ओहदे से अचानक इस्तीफा दे दिया और इससे कबल इन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इन्होंने अपने बयान में कहा कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल, नौजवान पाकिस्तान का सरमाया और पार्लियामान से पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली वाबस्ता है। उन्होंने कहा कि इनकी तमाम तर काविशों और कोशिशों का मरकज और महवर हमेशा से यही रहा, टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से बरूए कार लाते हुए इन तीनों की तरक्की और बेहतरी की राह हमवार की जाए, क्योंकि यही रास्ता पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जानिब जाता। तारिक मलिक ने कहा कि वो खुद को इस लिहाज से खुशकिस्मत समझते कि इन्हें कभी मुलाजमत की तलाश नहीं रही, बल्कि अपने जज्बा तामीर के तहत बच्चों, नौजवानों, पार्लियामान को मजबूत बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के मौके हमेशा मिलते रहे। कल रहे सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन नादरा की तैनाती के हवाले से रूल में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई शहरी अवैसुल रहमान की जानिब से अपने वकील मोहम्मद अहमद के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। 7 अगस्त 2023 को नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन रूल 2020 में तरमीम इख्तियारात से मुतजावज़ है और ये तरमीम इम्तियाजी आईन के आर्टिकल 25 और 27 की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, APB के मुताबिक नए चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर, ऑफिसर हिलाल इम्तियाज पाकिस्तान आर्मी, अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में IT से मुतल्लिक तकनीकी तरक्की और इंतज़ाम का वसी तजुर्बा रखते लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर ने जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेमेस्टर और रिमोट सेंसिंग में MS कर रखा। फोटोमेट्री के जरिए तेज रफ्तार जोग्राफियाई डेटा तख्लीक से मुतल्लिक मुकाबले पर इन्हें सदारती अवार्ड से नवाजा जा चुका और पब्लिक पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट में MPhil है। मजीद बताया गया, इन्होंने 2010 के सलाह के दौरान GIS के शोबे में पब्लिक पॉलिसी रिस्पांस पर तहकीकी मकाला मुरतब किया। NDU वाशिंगटन DC से नेशनल रिसोर्स स्ट्रेटेजी में MS किया, जहां इन्हें एक मुमताज ग्रेजुएट करार दिया गया। नए चेयरमैन नादरा के बारे में बताया गया कि वो इस वक्त इस्लामाबाद की मारूफ यूनिवर्सिटी नस्क में रिमोट सेंसिंग में PhD के उम्मीदवार, जहां इनका तहकीकी मकाला रिमोट सेंसिंग और मसनूई ज़हानत के जरिए प्लान डिजास्टर की खोज से मुतल्लिक है।